नमस्कार, मैं हूँ विनय ज्ञानचंद्र और अभी मैं मौजूद हूँ मधुबन विधानसभा में। हमारे साथ मौजूद हैं अमरेश पांडे जी। कांग्रेस ने एक बार फिर से अमरेश पांडे पर भरोसा जताया है। आपको बता दें इनके बारे में कि ये 2 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं और ये विधायक रहे 89 में और 91 में। तो आइए पहले हम इन्हीं से इनके बारे में पूरा जानते हैं। सर, अपने बारे में कुछ बताएं दर्शकों को। मैं अपने बारे में मैं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पुत्र हूँ, जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। 9 वर्षों तक वो जेल में रहे जी और देश की आज़ादी के बाद वो 4 बार इस विधानसभा के, जब नथुपुर विधानसभा हुआ करती थी, जी सर। तो 3 बार यहाँ से विधायक रहे। एक बार सगड़ी, जो आजमगढ़ में आज है, वहाँ से विधायक भी रहने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी उन्हीं का मैं पुत्र हूँ। मैं भी फतेहपुर मंडाव ब्लॉक का एक बड़ा ब्लॉक प्रमुख 83 में हुआ था। जी उसी के बाद 89 में और 91 में 2 बार मुझे विधायक होने का क्षेत्र की जनता ने अवसर दिया और तब से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ 4 बार। पार्टी से लड़ा, कांग्रेस से ही लड़ा, लेकिन जनता कुछ इस समय जो अब तक उन्माद था, उस उन्माद में सरकार बनाने में या जात के नाम पर वोट देने में जनता ने गलत निर्णय लिया, जबकि कुछ भला नहीं हुआ समाज का। जात के नाम पर लोगों ने वोट लिया, लेकर के चले गए। जी अपने समाज का भी किसी ने भला नहीं किया। चाहे वो दारा चौहान जी हों, अपने समाज का कोई भला नहीं किया, या हरिनारायण राजभर हों, अपने समाज का कोई भला नहीं किया। मैंने किसी ने कोई भला नहीं किया कि जात के नाम पर वोट लेके चले गए और उसके बाद अपने समाज का भी भला नहीं किया, क्षेत्र की भला की अलग बात है। बिल्कुल। तो मैं अपने इस समाज के भला के लिए जनता से वोट मांग रहा हूँ और लोगों के पास जाके इस बात को बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ कि इस बार व्यक्ति के नाम पर वोट करें आप। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपका विधायक बैठेगा, आपकी जनता के सवाल को विधायक रखता है। आप सरकार नहीं रखती है। सरकार तो जहाज से चलती है, हेलीकॉप्टर से चलेगी। आपको किसी मुख्यमंत्री से न मुलाकात होगा, न किसी मंत्री से मुलाकात होगा। आपके और सरकार के बीच में एक सूत्रधार होगा, वो विधायक, और विधायक ही सूत्रधार के रूप में आपका काम करेगा। आपके सुख दुख में आने का काम भी करेगा और साथ साथ इस क्षेत्र के विकास में भी सूत्रपात के रूप में वो आपका काम करेगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपके सवालों को पेश करेगा और वहाँ जनता के सवालों को पेश करके वह सरकार से उस काम को कराने का प्रयास करेगा। चलिए पांडे जी, 2022 का विधानसभा चुनाव है। इसके पहले देखा जाए तो सपा बसपा फिर भाजपा, ठीक है। तो 1-2-1 करके केवल 2 पार्टियां, फिर बीजेपी आ गई। 3 पार्टियों का ही सरकार रहा। हालांकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पुराना बड़ा इतिहास रहा है। इस बीच आप 2 बार विधायक भी रहे, आपके पिताजी विधायक रहे। 2022 के चुनाव को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लगता है आपको कि वो लहर चल रही है या फिर उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की बातें लोग मान भी रहे हैं? लहर तो कहीं नहीं है। जो बोलता होगा लहर तो किसी पार्टी की नहीं है। चुनाव में इस बार जनता, जो हमारे क्षेत्र में खास करके हमारे इलाके में जो बाहरी लोग चुनाव जीत दिया करते हैं, उस पर एक आक्रोश है। इसलिए आक्रोश है कि लोगों ने कोई कुछ किया नहीं। कारण ये कुछ किया नहीं, वो अपना थैली भरे या अपने 2-4 उस तरह के संबंधियों का थैली भरवाए, समाज का कुछ विकास का कोई काम नहीं किया। तो उनको अनुभव हो रहा है जनता को, इसलिए जनता एक बात समझ रही है कि नहीं भाई, इस पर बदलाव होना चाहिए। इस बार व्यक्ति के नाम पर वोट करना चाहिए। पार्टी तो इस देश में कांग्रेस ही थी और इस पूरे देश का विकास का जो रथ है वो कांग्रेस ने ही, जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से लेके और इंदिरा गांधी के ज़माने तक को ये सब जो है विकास का काम जिसको आप लेके चल रहे हैं, वो राजीव गांधी के ज़माने का काम है। जो आज मीडिया की और या चल रहा है, वो सब राजीव गांधी के ज़माने का है। तो किया तो कांग्रेस ने और कांग्रेस ही करेगी भी। जो कांग्रेस ने किया, जिस देश में सुई नहीं बनती थी, उस देश में कांग्रेस पार्टी ने हवाई जहाज अपना व्यक्तिगत बनाना शुरू कर दिया। हम तो जिसने बनाया, जो बनाया, आप उसको बेचा।
चाहे वह रेलवे हो, चाहे आपने बेच दिया हवाई जहाज हो, चाहे आपके एयरपोर्ट हो, सब बिक रहे हैं। का बाकी है, सब बिक रहा है। जो हमने बनाया वो बिक रहा है। जैसे मान लीजिए बैंक है, इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। जो शहरों में बैंक था उसको गांव में लाया और जनता से सीधे उस बैंकों से जोड़ा। अब आज के तारीख में आप सुन रहे होंगे, गलती नहीं बोल रहा हूँ, सुन रहे होंगे कि सब बैंक जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। जी बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं बैंक। तो बैंक जब प्राइवेट सेक्टर में जाए तो आप तो वहीं पहुंचा रहे हैं जहां इंदिरा गांधी के पहले बैंकों का जो व्यवस्था थी, फिर वहीं आप पहुंचाने जा रहे हैं। चलिए, आप तो केंद्रीय राजनीति की बात बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो मुख्य विपक्ष की भूमिका से कांग्रेस गायब रही। आप लगातार देखिए, आप नकार इस चीज़ को नकार रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर विधानसभा में सीटें कम है, लेकिन फिर भी सड़कों से विपक्ष की भूमिका कहाँ दिख रही है? समाजवादी पार्टी ने तो थोड़ी बहुत, बसपा, कांग्रेस तो भी हाल फिलहाल में अब दिखना शुरू हो गई जब से प्रियंका गांधी का अनावरण हुआ है। यह बात सच है। आपको मैं स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो प्रियंका गांधी के आने के बाद ही कांग्रेस पार्टी में सक्रियता बढ़ी है। संगठन गांव तक पहुंचा है। सक्रिय हुआ नहीं हुआ उस पर कोई बहस मैं नहीं करूंगा अभी, लेकिन प्रियंका गांधी ने गांव तक कांग्रेस पार्टी को पहुंचाने का प्रयास किया है। और यह बात सच है कि उनके आने के पहले कांग्रेस एकदम एक प्रकार से मृत्यु के प्रकार से थी। अब आज कांग्रेस आपकी खड़ी हो रही है और कांग्रेस चल गई है, इसमें कोई दुविधा नहीं, चल रही है। और प्रियंका गांधी ने पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भूमिका प्रियंका गांधी ने किया है। अब जैसे आपने कहा अखिलेश जी और मैं, अखिलेश या बसपा तो जीरो। बसपा में मायावती ने कहाँ उठाया आपसे, हमको बता दीजिए। एक मुद्दा बताइए जिसको मायावती ने वहाँ जा करके और वहाँ चल करके उन्होंने विरोध पक्ष किया हो, विरोध किया हो। एक भी नहीं, एक उदाहरण नहीं देगा, एक उदाहरण नहीं मिलेगा जो कि विरोध की भूमिका मायावती ने उठाया हो, कहीं नहीं उठाया। चलिए, बात करें मधुबन विधानसभा से, तो यहाँ पर ब्राह्मण वर्चस्व रहा है, लेकिन यहाँ की जो स्थानीय आबादी है वो पिछड़ों की है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर आपको चौहान मिल जाएंगे, यहाँ पर मौर्य मिल जाएंगे, यहाँ पर यादव भी मिल जाएंगे, यहाँ पर वैश्य बहुत सारे मिलते हैं। ब्राह्मण वर्चस्व रहा है। आप भी 2 बार से विधायक हैं, आपके पिताजी भी रहे हैं। इस बार क्या लगता है कि अमरेश पांडे बीच में बस हुए थे एक अपवाद के स्वरूप, बीच में फिर पिछड़े ही हुए, इस बार ब्राह्मण चुनेगी मधुबन की जनता? ब्राह्मण नहीं चुनेगी जनता, व्यक्ति चुनेगी। अच्छा, जात पर क्यों ला रहे हैं कि ब्राह्मण चुनेगी? जात पे ही राजनीति चल रही है सर? ना, जात पर चलेगी, चल रही है, लेकिन जनता जो है व्यक्ति का चुनाव करेगी। जात का चुनाव नहीं हुआ। हमारे पिता रामचंद्र पांडे जी का जो चुनाव हुआ वो व्यक्ति के नाम पर चुनाव हुआ। इधर जो है उमेश पांडे का चयन हुआ, वो जात के नाम पर हुआ। इसको हम स्वीकार करेंगे। मेरा भी 2 बार जो चुनाव हुआ वो जात के नाम नहीं हुआ, वो व्यक्ति के नाम पर हुआ। पिछले बार जो चुनाव हुआ वो जात के नाम पर नहीं हुआ, धर्म के नाम पर चुनाव हुआ। वो धर्म के नाम पर चुनाव। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव जाति, व्यक्ति, धर्म के नाम पर होना चाहिए या विकास के नाम? विकास के नाम पर होना चाहिए ना। तो आप व्यक्ति के नाम पर चुने जा रहे हैं। मैं विकास करूंगा ना। व्यक्ति चुनाव करेंगे तो विकास, सब जनता को विश्वास है कि अमरेश पांडे अगर इस बात को बोलते हैं कि हम विकास क्षेत्र का करेंगे तो हमारी बात हमको समझ आ रही कि जनता हमारे बात पर विश्वास करेगी। पिछड़े वर्ग के लिए एक ब्राह्मण कैंडिडेट या कांग्रेस कैंडिडेट के ओर से नजरिया क्या है आपका? मैं तो जात की आज तक जीवन में जात की बात बोला ही नहीं। जात में बोलता ही नहीं। मैं कभी नहीं बोला हूँ कि मैं इस जात का हूँ, और कभी नहीं इस बात को बोलता हूँ कि साहब मेरे पास कोई व्यक्ति यह बता दे इस पूरे विधानसभा में कि अमरेश पांडे ने कहीं जाति उन्माद पैदा किया हो, तो मैं तो राजनीति से संन्यास लेने को तैयार हूँ। इस क्षेत्र का एक आदमी नहीं बोलेगा कि अमरेश पांडे ने कहीं जाति उन्माद पैदा किया है। तो क्षेत्र के विकास में आपका क्या नजरिया है? मधुबन विधानसभा की बात कीजिए, आप अपनी सड़कों की बात की आपने। बहुत सवाल है हमारे तो विधानसभा। आपसे बताऊं कि पूरा घाघरा नदी के एकदम किनारे बसा हुआ है। इधर परिसीमन जो हुआ मधुबन विधानसभा का, तो इसको ऐसा पूर्व पश्चिम कर दिया कि चूटी डांड से लेके परसियां जयरामगीर तक पूरी घाघरा नदी के एकदम किनारे बसा हुआ है यह विधानसभा है, जिसमें 2 सवाल सबसे बड़े हैं। एक तो कटान का सवाल है और दूसरा आग का सवाल है। गर्मी में आग लगती है और ये बरसात में कटान होता है। दारा सिंह चौहान तो कह रहे हैं कि यहाँ पर फायर स्टेशन बहुत ही व्यापक पैमाने बनाए जा रहे हैं। पर ये तो बहुत पहले यह प्रस्ताव आया था जब आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, अखिलेश जी की सरकार थी, उस समय का ही प्रस्तावित है।
उस समय का प्रस्तावित है। तो आप ये स्वीकार कर रहे हैं क्या कि अखिलेश यादव की सरकार में इस प्रकार का यहाँ पर जो आगजनी की समस्याओं को निराकरण के लिए एकदम हुआ, एकदम हुआ, एकदम हुआ, एकदम सही बोला। तो कांग्रेस इसको कैसे फिर नए तरीके से स्टेबलाइज करेगी? अरे आप उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, हम इसको रोकेंगे। घाघरा नदी हमने तो कहा है जनता से, हमको विधायक बनाओ जी। और सरकार हमको बनाने दो, तो इस और मैं सरकार बनाऊंगा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मधुबन में 1 महीना के अंदर हेलीकॉप्टर उतारूंगा और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा सवाल पेश करूंगा अपने क्षेत्र का, वो घाघरा नदी के कटान का सवाल है। जितने गांव बसे हुए कटान के किनारे, उसका सबका सर्वे कराऊंगा, नया एस्टीमेट बनाऊंगा और अपने विधानसभा का पहला काम करूंगा कि हमारे जितने घाघरा नदी के किनारे गांव बसे हैं उनकी सुरक्षा हो। बाढ़ प्रभावित एरिया है मधुबन, और अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है तो अमरीश पांडे विधायक अगर बन भी जाते हैं तो कैसे काम कराएंगे? क्योंकि कांग्रेस सरकार नहीं है तो फिर आपके पास रेफरेंस रहेगा कि भाई हमारे पास सरकार नहीं। अब ये जनता गलत समझती है, आप भी गलत समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में किसी पार्टी का सवाल नहीं है, वो व्यक्ति का सवाल होता है। विधानसभा में कौन खड़ा होगा, नियम कौन जानता है। विधानसभा नियमावली से चलती है, न कि किसी के भाषण से। अगर आप जाके बोलना चाहें कि विधानसभा में खड़ा हो जाए, बोलने लगे, नहीं बोल पाएंगे। वह विधानसभा में नियमावली होती है, कौन सवाल किस सवाल के को विधानसभा में रखा जाएगा, और उस सवाल को अगर स्वीकृत हो जाता है तो विधानसभा में बोलने का अवसर मिलता है। मैं आपसे बोल दूं कि जब मैं विधायक था, 91 में हुआ, तो मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, तो मधुबन विधानसभा में, मधुबन में जो शहीदों का स्मारक बना हुआ है, यह स्मारक में वह जो अंकित नाम है, वह अंकित नाम के अतिरिक्त हमारे मधुबन में शहीद 36 लोग हुए थे, 36 लोग। और वो अंग्रेजों की सरकार थी, वो सबको उठा के कहीं गाड़ दिए, सब फेंक दिए, उजागर नहीं, वो कहीं कागज पाया नहीं। उसको मैंने पढ़ा और मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सवाल पेश किया, संकल्प प्रस्तुत किया कि जहाँ हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में 36 लोग शहीद हुए थे, आज तक का स्मारक नहीं बना। उस पर 3 घंटा बहस हुई थी विधानसभा में, संकल्प प्रस्तुत किया, 3 घंटा बहस हुई थी। राजनाथ कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने उसको घोषणा किया, और कटघरा मोड़ पर जो स्मारक बना है वो अमरीश पांडे के समाज की देन है। वो 3 घंटा मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बहस किया था, वो आकर के बन रहा है। तो चलिए, जाते जाते इस बार के आपके मुद्दे क्या होंगे? लोग आपको वोट क्यों करेंगे? अमरीश पांडे के कर्म पर वोट जनता करेगी, पहला बिंदु। जी। विकास के नाम पर वोट करेगी, सुरक्षा के नाम पर वोट करेगी, जी। स्वास्थ्य के नाम पर वोट करेगी, ठीक ना। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सब मैं दूंगा। तो आप हमारे साथ थे अमरीश पांडे जी, पूर्व विधायक, और उनके बारे में आपको बता दूं कि आपके पिता भी लगातार विधायक भी रहे हैं और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग जाति धर्म से हटकर विकास और व्यक्तित्व के आधार पर वोट करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए और नए लोगों से मिलने के लिए बने रहिए विनय ज्ञानचंद्र के साथ।